कि ब्रज बिसरे ना। ब्रज हमारे प्राण हैं। ठाकुर जी कहते हैं ब्रज की रज हमारे लिए एक आनंद का सुख देने वाली, ये रज हमसे दूर नहीं हो सकती। ब्रज की गाय और ब्रज की बेटी भाग फूटे सो बाहर जा। ब्रज के लोग बेटी भी बाहर नहीं देते, वो तो अब कोई कारण हो सो दे दे, नहीं तो बात दूसरी, नहीं तो ब्रज के लोग बेटी भी बाहर नहीं देते साहब। ब्रज के लोग गाय और बेटी नहीं देते। यही ब्रजमंडल में 84 कोस में गाय हो, यही ब्रजमंडल में बेटियां हो, यही की। इसलिए शायद राधा जी ने कृष्ण से कहा था, कन्हैया तेरी द्वारका में सब कुछ है, यहां 56 भोग धरे और 36 प्याले भरे, सब कुछ है तेरी द्वारका में। राजसी ठाट भी तेरी द्वारका में है, सब कुछ है तेरी द्वारका में। पर राधा जी कहती है कृष्ण द्वारका में सब कुछ है, पर द्वारका में ब्रज की रज नहीं है, ब्रज की रज नहीं है द्वारका। तो ठाकुर जी भी इतने चतुर थे, उन्होंने राधा जी के शब्द को ज्ञात कर लिया और आज गोपियों का निमंत्रण दे दिया। मेरे ठाकुर जी ने आज सारी गोपियों को निमंत्रण दिया है, सारे ब्रजमंडल की गोपियों को। आज द्वारका में आना है आपको भोजन करने के लिए, प्रसादी पाने के लिए, सब कुरुक्षेत्र आई हो तो द्वारका तक जाओ। तो सारी की सारी जितनी गोपियां थी सब द्वारका पहुंच गई, सारी की सारी द्वारका पहुंच गई। पर द्वारका तो पहुंची, पर द्वारकाधीश को लगा कि जब मेरे खुद माता पिता आए तो इन रानियों ने अपना कमरा नहीं दिया, तो ये ब्रजवासी बेचारे ग्वाले लहंगा पहने हुए, चुनड़ी पहने हुए, बोर बांधे, नथनी पहने हुए, इनको कौन अपना कमरा देगा सब। तो भगवान ने इनको द्वारका के दूर एक ठहरा दिया, द्वारका के दूर। पकवान तैयार। रुक्मणी जी ने आवाज लगाकर कहा द्वारकाधीश से, कन्हैया हे द्वारकाधिपति, उन गोपियों को बुलाया जाए भोजन के लिए। जब गोपियां भोजन के लिए आई हैं, द्वारका के महल में जब गोपियां प्रवेश करी हैं महाराज, 16,108 रानियां उन गोपियों को भोजन कराने नहीं आई, केवल सेवक और सेविका आई है। बहुत ध्यान देना इस कथा की ओर, इससे जोरदार कथा शायद जीवन में ना मिले आप। कि जब अपने घर में कोई अतिथि आए, कोई आपसे प्रेम करने वाला, स्नेही, जो आपसे हमेशा मिलता है, वो आए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप आगे रहकर बैठकर भोजन पवाएं। वैसे तो हमारे इंदौर में हम जितने घर जाते हैं, हम सभी घरों में हमने देखा है बैठकर बड़े प्रेम से, गुरुजी आप और लीजिए, गुरुजी ये लीजिए, गुरुजी ये रसमलाई, ये भाव, ये सब, ये होना चाहिए। ये आपके प्रति समर्पित होकर सामने वाला है, आपका भी समर्पण पूर्ण है। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबके घर में पकवान है साहब, सबके घर में लड्डू पेड़े हैं, सबके घर में नौकर चाकर हैं, सबके घर में खूब भंडार भरा हुआ है। कोई किसी के यहाँ खाने के लिए नहीं तरसता है तो केवल प्रेम की वाणी के लिए तरसता है। आप आदर से कहेंगे, आओ साहब बैठो जी, क्या लेकर आऊं, बोलो जी। भाव से रिझाइए, आपका प्रेम, आपकी वात्सल्यता, आपकी वो कल वो उसको गुड़िया को तानिया को वो बहू को भोजन नहीं बनाना होगा, तो वो उसने कहीं बोला होगा, गुरुजी आज मैं थोड़ा सा रसोई घर तक ना पहुंची हूं, पर पेट भर के भोजन कर लेना। भाव हो तो रिझाया जा सकता है, भाव ना हो नहीं रिझाया जा सकता।
महाराज यहाँ 56 भोग धरे और 36 प्याले भरे, और भगवान कह रहे हैं उसके बाद भी द्वारका में मेरा पेट नहीं भरा था। नाथ द्वारा में घी के कुएं हैं, बोलो है कि नहीं? केसर पीसने के लिए सोने की चक्की है, तेल के कुएं हैं नाथ द्वारा में, घी के कुएं भरे हैं नाथ द्वारा में, फिर भी नाथ द्वारा का सेठ मेरा श्री जी बाबा नाथ द्वारा का भोजन ही नहीं करता। उसके लिए तो काकरोली से पीले कलर की बैलगाड़ी आती है, सवेरे 9:30 बजे चलती है, ढकी होती है चारों तरफ से, उसमें एक चांदी की थाली में भोजन लगकर काकरोली से आता है और श्री जी बाबा को भोग लगकर जितना पकवान बनता है उसमें डाल दिया जाता है। आज भी श्री जी बाबा वहां का नहीं खाता। जिसकी यहां सोने के चक्की, घी के कुएं, तेल का कड़ाव, जिसकी यहां अंबारियों से दूध उकल रहा हो, फिर भी वो नाथ द्वारा का प्रसाद नहीं पा रहा हो। फिर भी नहीं पाता। उसको प्रेम चाहिए। गोपियां सब भोजन करने आई हैं, सारी की सारी गोपियां भोजन करने आई, सारी की सारी की सारी। और जब सारी की सारी गोपियां भोजन करने के लिए पधारी, 16,108 रानियां नहीं आई है महाराज, 16,108 रानियां नहीं पहुंची महाराज। और जब 16,108 रानियां नहीं आई, गोपियां यहां से भोजन कर कर चल दी। बहुत ध्यान दीजिए इस कथा पर। गोपियां जब गईं और गोपियां जहां भगवान ने ठहराया था उस जगह पर जाकर आंसू बहा रही हैं कृष्ण के वियोग में। नैनों से जल बह रहा है उनको, गोपियां आंसू बहा रही, नयन जल बह रहा। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, मैं कब से खड़ी। शायद गोपियों के साथ में वही हुआ होगा। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा। शायद गोपियों के साथ, गोपियां ब्रज मंडल से इतनी दूर से आई हैं, गोपियां इतनी दूर से चलकर आई, भगवान के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए सब कुछ लेकर आई हैं, सर्वस्वता सब कुछ। पर गोपियां रानियां नहीं, रो पड़ी। पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहां का चंदन आज भी फेमस है, पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहां का चंदन आज भी वहां की मिट्टी से चंदन बनता है, जिसको लोग गोपी चंदन कहते हैं। वो द्वारका और भेंट द्वारका के बीच में जहां पर गोपियां रुकी थी, गोपी तालाब, जहां गोपियां रोई थी। पूरे द्वारका में खारा पानी है, पर गोपी तालाब जहां पर गोपियां रोई थी भगवान कृष्ण के वियोग में, अरे कृष्ण तुमने बुलाया क्यों, और रोई थी, वहां का पानी आज भी मीठा है। लोग कहते अश्रु खारे होते हैं, फिर वहां का तालाब का पानी तो खारा होना चाहिए, पर द्वारका का गोपी तालाब का पानी आज भी मीठा है।
क्योंकि जो भगवान के वियोग में जो अश्रु निकले वो खारे नहीं हो सकते। भगवान के वियोग में जो अश्रु निकले वो मीठे थे, प्रेम के थे, मिठास से परिपूर्ण। मिठास जहां पर समाहित परिपूर्ण हो। अब भगवान गोपियों से मिलने के लिए गए गोपी तालाब। आप लोग गए कभी द्वारका? गोपी तालाब गए हो? वहां पर गोपी चंदन बिकता है, वहां की मिट्टी से गोपी चंदन बनता है, बस वहीं की मिट्टी से बनता है और कहीं पर। ये लोग पानी में घिस घिस के लगाते हैं, हाथ में घिस के, वो गोपी चंदन वहीं की मिट्टी का बना। जहां गोपियां रोई थी तो वहां की मिट्टी भी चंदन हो गई। वहां की भूमि की रज चंदन है। प्रेम के अश्रु निकले वहां, नहीं अंजल, हमें कुछ चाहिए नहीं था। तो राधा जी से जब कृष्ण मिले तो कन्हैया को राधा जी ने एक ही बात कही, कृष्ण तुम्हारी द्वारका में सब कुछ है, राजसी ठाट वैभव सब कुछ भरा हुआ है तुम्हारी द्वारका में, खूब सोना चांदी हीरा पन्ना अंबारियां भरी हुई है, पर तुम्हारी द्वारका में सब कुछ है, पर द्वारका में ब्रज की रज नहीं है। भगवान कहते हैं राधा वो ब्रज की रज में द्वारका लाना भी नहीं चाहता, क्योंकि ब्रज की रज यदि यहाँ आ जाएगी तो फिर मेरा वृंदावन जाना नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं जहां पर ब्रज की रज होती है, कन्हैया कहते हैं मैं 24 घंटे वहीं पर रहता हूं, मैं रज नहीं लाना चाहता, मैं स्वतः वहां जाना चाहता। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो वृंदावन जाकर गोवर्धन जी ले आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं ब्रज की रज उठाकर ले आते हैं। नहीं, ब्रज की रज यदि आप लेकर आए हैं तो वो नष्ट की हो रहे, आपका जीवन बर्बाद की हो रहे, आप समृद्धि नहीं पा सकते, आप वैभव नहीं पा सकते, आप लक्ष्मी नहीं पा सकते, आपको धीरे धीरे नष्ट होना। पूरी दुनिया में एक ही तो रज है, ब्रज की रज के कपड़े गीले करके, कभी आप लोगों ने दूध चढ़ाया होगा तो आपके कपड़े गीले हो गए होंगे, कहीं दूध में कहीं पानी में कपड़े गीले हो गए, उसके बाद भी अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा लगाने के बाद जब वापिस आएंगे तो पूरी रज झड़ गई होगी, जितनी चिपकी थी, जैसी की जैसी। वही स्थान रज आती नहीं है, वही वो आने को तैयार नहीं है, हम तो यहीं भले। वो रज वहीं पर विराज। नयन जल भरे तो भी सुख कहा। भगवान के चरणारविंद का वो सुख, भगवत चरणारविंद का वो रस तत्व। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रजवासियों को, ये गोवर्धन पर्वत साधारण नहीं है, ये गोवर्धन पर्वत कोई सहज नहीं है। ये गोवर्धन पर्वत वो है जो भगवान स्वयं जिसकी कंदरा में बैठकर भगवत नाम जपते हैं। कभी परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की तो पूंचरी के लोटे से लेकर जतिपुरा के बीच में गुफा पड़ती है। कहां से कहां तक? पूंचरी के लोटे से लेकर जतिपुरा के बीच में एक गुफा पड़ती है राइट में। वहां पर जाकर यदि आप कभी योग लगे तो एक का क्वाइन सिक्का, कोई सा भी एक सिक्का ले जाओ और सिक्के को मात्र रज पर श्री लिख दीजिए। उस सिक्के से क्या लिखना है? श्री। और उस सिक्के को लेकर आओ और उसको अपने लाल वस्त्र में अपनी अलमारी में तिजोरी में रख लीजिए महाराज, संपदा घटती नहीं महाराज। यदि अलमारी में रखा हुआ धन घट ही नहीं सकता, वो बढ़ेगा पर घटेगा नहीं। कितनी भी परिस्थितियां डोल जाए, वो गुफा का बड़ा महत्व। हमने अपनी पुस्तिका में उसका वर्णन लिखा है, गिरिराज चरित्र, यदि आपने किताब खरीदी होगी काउंटर पे से, तो उसमें उसका वर्णन लिखा है कि कहाँ कौन सी शिला आती है, उसका प्रमाण क्या है, उसका महत्व क्या है। उस किताब को कभी पढ़िए।
गिरिराज चरित्र। और हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आपके परिवार में कुल में कोई लोग अगर गोवर्धन जी जाते हैं तो वो किताब गिरिराज चरित्र बांटने का भी प्रयास करो, कम से कम 10-10, 20-20 किताब बांटा करो लेकर, कि कम से कम लोग उसे पढ़ें और परिक्रमा सही करें। गिरिराज वो गुफा में जहां पर तो केवल एक रज तत्व की भगवान कर रहे हैं, इस कंदरा में भी बैठकर मैं स्वयं जिस कंदरा का आपको व्याख्यान किया उसमें स्वयं लक्ष्मी बैठकर भगवान ठाकुर जी का स्मरण करती है। उस कंदरा में बैठकर लक्ष्मी स्वयं ठाकुर का स्मरण करती है। वो कंदरा कोई साधारण नहीं हो सकती महाराज, वो कंदरा भी सुख का मूल स्थापित करने वाली, मूल सुख स्थापित करने वाली कंदरा, इसलिए भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद का स्मरण कर कर रिटर्न बढ़ो, चित्त स्मरण करते हुए भगवत चरणारविंद का तत्व धारण कर। बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं, मेरे जतीपुरा वाले, मेरे नाथ द्वार वाले, मेरे जतीपुरा वाले, मेरे नाथ द्वार वाले, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं। राधे राधे, सेट करिए सॉन्ग। बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर, उसकी तलहटी में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसकी शरणागति में पहुंचकर सुख मिले, और वो सुख तलहटी में ही प्राप्त हो सकता है, वहीं पर मिलेगा, उसका आनंद भी कुछ और ही होगा। महाराज, या वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला, यहाँ बड़े बड़े ऋषि गए हार, रटे जा राधे राधे। हरि वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम सब गाइए ताली से अपार, बरकर। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे।
की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। या वृंदावन की लीला कहीं जाने गुरु और चेला। या वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। या वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि गए हार रटे जा राधे राधे। यहाँ तो बड़े बड़े गए हार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हे वृंदावन में राधे राधे यतिपुरा में राधे राधे पांडेर वन में राधे राधे कृष्ण कुंड में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे गोविंद कुंड पे राधे राधे उद्धव कुंड पे राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे कृष्ण कुंड पे राधे राधे यमुना जी में राधे राधे यमुना जी में राधे ओ राधे मथुरा जी में राधे ओ राधे गोकुल जी में राधे राधे ओ बरसाना में राधे राधे ओ बरसाना में राधे ओ राधे बरसाना में राधे ओ राधे जतिपुरा में राधे ओ राधे गोवर्धन में राधे ओ राधे 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 जय जय श्री राधे। ब्रज रज से भगवान औझल नहीं होना चाहते। भगवान ब्रज रज से दूर नहीं होना चाहते। ब्रज की रज में ठाकुर हमेशा नित्य रहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रजवासियों, रिटर्न बढ़ाइए। भगवान कह रहे हैं थोड़ा डीले कम करो। भगवान कह रहे हैं कि ये वो ब्रज की रज है। चलो सारे ब्रजवासियों को लेकर चले, पहुंचे, गिरिराज बाबा का पूजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं ब्रजवासियों ये गोवर्धन पर्वत को सहज मत समझना। भगवान कृष्ण खुद ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि ये ठीक है, इसको सहज मत समझो। इसको सेट करो थोड़ा सा माइक जरा। इसको सहज ना समझिए। और गोवर्धन पर्वत को, ये वो गोवर्धन है जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, वर्धन करने वाला है, वृद्धि करे जो। चले मेरा कृष्ण चले। और भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर जब गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने के लिए पहुंचे हैं, सारे ब्रजवासी साथ। अब हल्का सा डीले डालो, हल्का सा डालिए। सारे ब्रजवासियों के साथ भगवान जब चले, बस ठीक है, सारे ब्रजवासियों को लेकर चले, गिरिराज बाबा के सम्मुख में पहुंचे और ढेर सारी सामग्री जो भोजन बनाकर लाए हैं वो बहुत सारा भोजन लेकर आए, रख दिया सम्मुख में। आप भी जैसा निवेदन करते हो रोज, वैसा की वैसे ही ब्रजवासियों ने करा, वैसा की वैसे सामने रखा भोजन। आप भी तो रोज का नियम बना के रखी हो, थाली में भर कर लाती हो, भगवान के सामने रख देती हो, और रखने के बाद थाली में एक पास में गिलास भर के रख देती हो। अब वो खाए ना खाए, थोड़ी देर बाद उठा के ले जाती और खुद ही चढ़ जाती हो। बोलो सही है कि गलत है? पर कभी तुमने जिद पकड़ी, आज तो तुझको खाना पड़ेगा। कभी तुमने जिद करी? क्यों भैया, अपने छोटी सी औलाद को तो तुम ठूस ठूस के खिलाओ, मार मार के
मोबाइल दिखा दिखा के, खिलौना दिखा दिखा के। जब आप अपने बच्चे को खिलौना दिखाकर, मोबाइल दिखाकर आप अपने बच्चे को जब भोजन कराते हो तो विचार करिए कि वो भी तो ठाकुर है। वो भी तो ठाकुर है, वो भी तो आनंद की राशि है, वो भी तो सुख का मूल है। और जब आनंद की राशि मेरा ठाकुर भोजन करे तो आपको जिद पकड़ना चाहिए कि आओ रे सांवरिया बैठो अठे, कि बैठो अठे ने तम जाओगा कठे। अरे बैठो अठे ने तम जाओगा कठे, आओ जी सांवरिया बैठो। गढ़ गोकुल थारो स्वार्थ नाई, गढ़ गोकुल थारो स्वार्थ नाई। तो कहीं मथुरा में लाडू बटे, आओ जी सांवरिया बैठो। भगवान को कभी कहो कि दिन भर तू ब्रज मंडल में रहता है, दिन भर तू मथुरा गोकुल बरसाना सब दूर का भोजन करता है, और कभी हमारे घर का भी तो पाया कर। और कभी कभी बहुत तुम्हारी रोज की आदत रहती, रोज भगवान को शक्कर का भोग लगाती हो, रोज मिश्री का भोग लगाती हो। मिश्री नहीं होती तो शक्कर है ही सरी, चाय की पत्ती के डब्बे के पास में रखा हुआ डब्बे में से निकाल के लिया थी, खिला देती। रोज तुम लड्डू का भोग लगाओ, पेड़े का लगाओ, कभी कभी कह भी दिया करो कि मीठो छोड़ दे सांवरिया, मीठो महंगो हो गौरे, मीठो छोड़ दे। कल एक कोई माता जी मिलने आई थी, एक डब्बा लाई थी मिठाई का, तो कह रही थी गुरुजी 950 रुपए किलो की है। आज कथा याद आ गई इसलिए कह रहा हूं, काय को लाई? गुरुजी ने कहा था कि 950 किलो की लाना। अरे बोलो तो जम के। गुरुजी कभी तुझसे कभी मिले थे? नहीं। किसी चेले ने कहा, शिष्य ने कहा कि मिठाई लेकर आना? अरे बोलो तो सरी, नहीं। अरे यार, अब ईमानदारी से बोलो, गुरुजी 950 रुपए किलो की। और सत्य बताऊं जीजियों, बिल्कुल सही बोलूं, रात्रि को जब हमने सोचा कि चलो अब सब मिलके गए हैं, बहुत भीड़ लगी है, भोजन आ रहा है, इतनी देर में बेचारी डब्बा रख के गई है, निकाल के खा लें। जैसी डब्बा खोला ऐसी बदबू मारी राम। अब सोचे कि 950 का क्या हुआ। बदबू मिठाई की नहीं थी, अहमता की थी। भगवान से अगर कुछ हम भगवान को दें तो उसमें अहमता ना आए। हम भगवान को जो प्रदान करें उसमें अभिमतता ना रहे, उसमें अहंकार ना रहे, उसमें केवल एक प्रेम रहे, उसमें केवल एक स्नेह रहे। कि मीठो छोड़ दे सांवरिया, मीठो महंगो हो गवरे, मीठो छोड़ दे। कि रोज तो खावे खाना लड्डू पेड़ा, अरे रोज तो खावे खाना लड्डू पेड़ा, कभी तो नमकीन खाना भोग लगा ले रे, मीठो छोड़। ये तेरे कभी भगवान से भी कह दिया अगर बहुत मीठा खाया, अब थोड़ा 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 नमकीन पाइए, थोड़ा आराम से सेव रख दो, एक आध दिन रोटी में थोड़ा सा घी लगा के, नमक मिर्ची डाल के, फिंगर बना के, रोल बना के, गुट्टा बना के भगवान के हाथ में पकड़ा दो, खा ले,
कभी खिलाया तुमने? अरे बोलो तो नहीं। और वो पुंगा जो कढ़ैया में तलते इतना बड़ा हो जाता, इतना सा पुंगा, कभी भगवान को खिलाया? अरे बोलो तो जरा। अब भगवान को रिझाना, और रिझाने के लिए भगवान को बहुत पकवान की जरूरत नहीं, भगवान को खूब सारा सम्मान की जरूरत नहीं है। भगवान को रिझाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। अब एक दिन एक भगत आ गया, हमने ठाकुर जी की कटोरी में अनार रखा था, इतना बड़ा अनार, वो हरडिया जिला से तो अनार धरदा हुआ कटोरी। अब एक आए भगत जी, वो कहने लगे गुरु जी आप ठाकुर जी की सेवा करते हो? हमने कहा हाँ। तो ऐसी सेवा करते हो, भगवान को अनार धर दिया पूरा, दाने निकाल के रखना थे। हमने कहा वो भेरू सुन ले, कभी कभी दाने के अलावा जब पति पत्नी अकेले में बैठते हैं, छिला छिलाया सामान नहीं खाते, पत्नी धीरे धीरे हाथ से छील के दे, पति को एक एक दाना निकाल के दे, पति खाते। कभी कभी पति भी दाने निकाल कर पत्नी को देते। कभी कभी ठाकुर जी को भी शौक चलता है कि मैं भी अनार छील के आराम से खाऊं, छिला छिलाया धर दिया, भगवान को लगे बताओ ऐसे तो चम्मच भर भर के खाए जा, कोई आनंद है? कभी कभी मन करता। मूंगफली के दाने, सिंग दाने बाजार में खूब मिलते हैं, पर मूंगफली आदमी क्यों खाता है एक एक छील छील के? अरे बोलो तो सही, उसका आनंद दूसरा है। मक्का के दाने निकला बाजार में घना मिल जाए, वो क्या बोले रे पाप कान, हाँ जो भी है बहुत मिल जाए, पर फिर वन छिपरा के पास में फिर क्यों जाए? अरे बोलो तो सही, फिर तो खूब बढ़िया जोरदार पत्नी पति से के चले, पति के चल कहां, नहीं छिपरा तक, बाईपास तक होके आते, और वो गाड़ी चलाए, वो आराम से जाए, और फिर दोनों मक्का का वो भुट्टा खाए। तो बल बोलो ईमानदारी से बोलो, तो नहीं तो बाजार में तो घना नाना मिले, नहीं निकालो ने उबाल के खा जा, पर वो सुख नहीं। कभी कभी भगवान को भी रोटी में घी लगाकर, नमक मिर्ची लगाकर, फिंगर बनाकर उसको दिया करो। कभी कभी ठाकुर जी को भी दूध रखा करो तो पूछ लिया करो, इसमें कुछ डाल के दे दूं? ठाकुर पूछो उसको। अब पाए प्रेम से अगर रिझाओगे तो भगवान मिलेगा, और जहां प्रेम नहीं है, जहां करुणा नहीं है, जहां पर वात्सल्यता नहीं है, जहां स्नेह नहीं है, वहां 56 भोग भी रख दिए तो उसकी कोई मूलता नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। 56 भोग रखने पर चले, सब कोई पकवान बनाकर लेकर आए हैं, और वो पकवान सामने रख दिए हैं, रिटर्न बढ़ाई, रिटर्न सामने पकवान रख दिए, और सामने जब पकवान रखे, खूब सारे पकवान सम्मुख में रखे, एक ब्रजवासी दूसरे से कराए, इंद्र देवता होते तो खाने आते, ये कोई पत्थर में से भगवान निकलेगा? क्या पत्थर में से भगवान निकलेगा? सारे ब्रजवासी हाथ नहीं जोड़े, पर्वत को देखकर, भगवान का मंदिर होता तो जोड़ लेते, और भगवान उसको स्वीकार भी करता। हमने कई मंदिरों के पास में चप्पल जूता की दुकान भी देखी है, तुमने भी देखी होगी, पर जो चलाने गाड़ी वाले होते हैं ना, गाड़ी जब चलाते हैं तो चलाते चलाते निकल जाते, अब वो जो सिर झुकाया वो जूता की दुकान पे झुका, पर जब तक वहां पहुंचे हो तो सिर जूता की दुकान पर झुका था, पर उसने झुकाया कहां था? मंदिर में। तो ये जूता की दुकान वाला ये नहीं सोचे कि हमको सब सलाम करके जा रहा है, दादा तेरे से बेरू को कोई नहीं सलाम करे,
सलाम तो वो ठाकुर को करते हुए जा रहा है जो मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। भले सिर वहां झुका है पर दिल तो यहीं झुका है। दिल यहां सामने झुका, उसके सम्मुख, उसकी साक्षी है। नमनता वहां पर है। सारे ब्रजवासी लेकर आए भगवान, पर भगवान सब कह रहे हैं कि यहां कोई भगवान पाएगा क्या? ये तो पत्थर है, इसमें से कोई भगवान निकलेगा? भगवान निकलेगा? बस इतना कहना था। ब्रजवासियों के शब्द सुनकर भगवान को लगा, बताओ मैं जिनकी पूजन करा रहा हूं ये लोग उनको पत्थर कह रहे हैं। मैं जिनकी पूजन करा रहा हूं लोग इसको पत्थर का कह रहे हैं। भगवान माने नहीं। भगवान ने उसी समय हाथ जोड़कर गोवर्धन पर्वत में से विनती करी, बाबा आप स्वयं प्रकट हो और पाइए। भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप गोवर्धन नाथ जी की कंदरा में से प्रकट हो गया। प्रकट होकर हजारों हाथ कर कर जो भोजन रखा था उसको पाना प्रारंभ कर दिया। जो भोजन रखा है उसको पा, हजारों हाथ कर कर जब भोजन करना प्रारंभ किया भगवान ने, अब जितने ब्रजवासी बैठे हुए थे सब आपस में बात करने लगे, अरे इंद्र देवता होते तो थोड़ा छोड़ के जाते, ये तो पूरा ही खा गया। बताओ, भगवान नहीं खा लिया था तो क्या पत्थर का, और खा गया तो क्या हफ्सी। ये सबसे बड़ी आफत है दुनिया के लोगों की, ये बिना बोले रह नहीं सकते, बिना बोले नहीं रहेंगे। हाँ, 1 करोड़पति व्यक्ति, बहुत करोड़पति, अपने लड़के की शादी में खूब खर्चा करे, खूब खर्चा करे, तो लोग कह देंगे हराम का आ रहा है, लौटा रहा है। और बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत करोड़पति व्यक्ति और लड़के की शादी में बिल्कुल खर्च नहीं करे, तो दुनिया के लोग कह देंगे बताओ एक ही औलाद है, कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा? कर भी नहीं सकता। महाराज कभी कभी बहुत संकोच रहता है, ईमानदारी की बात है। कई बार हम लोग लंबा सफर करके आते हैं और किसी के यहाँ जाना रहता है कि साहब पधरावनी पे जाओ, वहां पे रुकना। अब वहां जाओ तो उन्होंने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, मिर्ची, भजिया, पकौड़ा सब धर दिया, समोसा, कचौड़ी सब धर दी। भूख भी इतनी तेज लग रही राम कि सब खा जाए, पर छाती पे तो सब खड़े हो। वो तो हम कह दे रहे, तुम अपनी कौन कहे, परंतु हम तो कह रहे हैं अपनी बात। अब मन में आ रहा है सब खा जाएंगे बड़े प्रेम से, परंतु चक्कर ये लौकिक रीति में तो थोड़ा सा ही खाना पड़ता, और तुम लोगों को तो और ही कम खाना पड़ता, क्योंकि ऊपर से ये जब कब बड़ी बड़ी पार्टियों में माताएं जब भोजन करती, जब भगवान इनका तो फोटो खींचना चाहिए राम, ऐसे जोरदार चम्मच भी नहीं राम, आंख और मुंह दोनों फट जाए तब जाकर वो गुलाब जामुन अंदर जाए, और टकराना नहीं चाहिए हो। तो हम कई बार पूछ भी लेते हैं, अरे हो दमदमी माई इधर आ, तो कहा गुरुजी, हमने कहा इतना मुंह फाड़ने की जरूरत, तो गुलाब जामुन तो इतनी सी है, कहा करना उसको राम। अब मन कर रहा है बहुत पाने का, पर फिर भी नहीं खा सकते, क्योंकि भाई लौकिक रीति में। तुम्हारे साथ भी होगा, तुम कहीं जाओ, एक साथ जाओ और सब खा जाओ, तो अंदर से बहुमन बात करें कैसी हप्सन है, पूरा खा गई है। और अगर किसी के यहाँ जाओ और कुछ मत खाओ, जरा सा मुंह झूठा करके रख दो, तो अंदर से आवाज आएगी, अपने आप को हीरोइन समझती, बता कैसी इतरा रही। तो अब खा जाए तो हप्सन, नहीं खाए तो बताओ इतरा रही, बढ़िया आफत। सबके साथ में। अब भगवान अगर गिरिराज बाबा कुछ नहीं पा रहे थे तो कहा ये पत्थर के हैं, और खा गए तो कह दिया ये हफ्सी। भगवान ने हाथ को रोक दिया, गिरिराज दादा आप रुकिए, इन ब्रजवासियों के लिए थोड़ा सा भोजन छोड़ दीजिए। भगवान ने सारे ब्रजवासियों के लिए हाथ को रोक लिया, रोक कर कहा, अरे कन्हैया, इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका है,
आज के बाद मैं किसी के सामने जिमने नहीं आऊंगा, केवल भाव से जिम कर जाऊंगा। और आप प्रैक्टिकल करके देखना, सत्यनारायण भगवान के लिए थोड़ा सा सीरा पंजेरी एक कटोरी बनाकर फ्रिज के ऊपर रख दो, और सत्यनारायण भगवान के लिए एक कटोरी पंजेरी सीरा भगवान सत्यनारायण जी के सामने रख दो। पंचामृत बनाना एक अलग रख देना, और एक पंचामृत भगवान के सामने रख देना। जो तुमने भगवान के सामने रखा उसको खाकर देखना, और जो फ्रिज के ऊपर रखा उसको खाकर देखना। स्वाद उसमें आएगा जो भगवान के साक्षी में रखा हुआ है, जो फ्रिज पर रखा उसमें स्वाद नहीं आएगा। स्वाद उसमें बढ़ गया क्योंकि भगवान के सामने आ गए। भगवान बोले आज के बाद मैं सामने नहीं जिमूंगा पर भाव से जिमूंगा। तो भगवान भाव से जिमने आते हैं, आज भी भगवान भाव से आते हैं। कितना पकवान बनवाया था दुर्योधन ने साहब, कितना कितना पकवान बनवाया, कितना ढेर लगवाया दुर्योधन ने। खूब 56 भोग तैयार करे, खूब पकवान तैयार करे, खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब तैयार करा, खूब खूब तैयारी करवाई। और दुर्योधन को मालूम था आज भगवान आएंगे, और भगवान दुर्योधन के यहाँ पहुंचे ही नहीं और विदुर जी के घर पहुंच गए। और विदुर जी की धर्म पत्नी विदुरानी ने पूछा था कन्हैया आए तो आप उनको घर लेकर आओगे ना? विदुर जी बोले बिल्कुल लाऊंगा, बहुत लेके तो जरूर आऊंगा मैं कन्हैया को, बस आ जाए एक बार लेके जरूर आऊंगा। बस एक बार कन्हैया अगर हस्तिनापुर आए तो मैं उनको लेकर आऊंगा, ये पक्का है। अच्छा ठीक है। तो विदुर जी ने पूछा विदुरानी से मैं लेके तो आ जाऊंगा पर बात तो सुन ले पहले। विदुरानी बोली बोलो क्या बात है, बोलो ये क्या? विदुरानी भगवान आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? अपना तो टूटा हुआ झोपड़ा है, पते ठिकाने कुछ है नहीं, कोई सोफा पलंग तो है नहीं कि भगवान को बिठा दें। भगवान कहाँ बैठे? विदुरानी बोली तुम चिंता मत करो, मेरे पास में रेशम की नई रस्सी रखी है, उस रेशम की रस्सी को पिंजो कर मैं सुंदर पलंग बनवा देती हूँ, नया, बिल्कुल नया पलंग, एकदम नया पलंग। ठीक है। विदुर जी बोले बनवा लो। अब विदुरायन ने एक पलंग बनवाया। एक पलंग विदुरायन के यहाँ था जिसकी रस्सी को ऊंदरा ने 14 जगह से कतर रखा था, चूहे ने, और एक नया पलंग विदुरानी ने पास में खड़ा कर दिया। अब विदुरानी ने पलंग नया और पुराना, जैसे ही भगवान पधारे विदुरानी की सुध चली गई। आज हरि सम्मुख में पहुंच गए, आज भगवान साक्षी में पहुंच गए, आज भगवान सम्मुख आ गए हैं, महाराज सामने पहुंचे हैं, पहुंचे भगवान सम्मुख। विदुरानी हाथ जोड़कर बोली आओ ठाकुर बैठो। भगवान बोलते हैं विदुरानी कहां बैठना? विदुरानी बोलती है नया पलंग बनवाया तुम्हारे लिए, हो नया पलंग, और बिछाना था नया पलंग, बिछा दिया पुराना पलंग, शुद्ध नहीं है ना। और भगवान से कह रही बैठ जाओ। भगवान बोले इस पे? विदुरानी बोली नया है। भगवान बोले नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा राम? विदुरानी बोली अरे आराम से खसक के बैठो, खस को। भगवान तो उसी समझ गए थे कि ये खुद ही खसकी खसकाई है, बस यही समझना अपने को। ये सब लोग कह रहे थे आगे खसकाओ आगे खसकाओ, तो चौथे दिन की कथा, तो ये तो पूरे तो पहले से खसके हुए, अब इन्हें कौन खसका है? ठीक है महाराज चल रहे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बस डीले हल्का सा कम करो, तुम पूरे ही कम कर देते हो, थोड़ा हल्का सा कम करो। अब जो भगवान तो पहले से समझे हुए थे, बस क्या कहें उसको, छोड़ा भी तो। अरे तुम खसक के तो बैठो। भगवान बोले हाँ मैं खसक जाता हूं। और भगवान जैसे ही अंदर खसके, जो 14 जगह से रस्सी ऊंदरा ने काटी थी वो सब एक साथ टूट गई, और भगवान मुंह में भरा गया, पांव उधर भगवान उधर। और विदुरानी पूछ रही कैसा आनंद आया? भगवान बोल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो के कपास पे भरे। कैसा लग रहा है?
ये होता कभी कभी। कहीं कहीं जाओ, एक बार हम लोग अमरावती कथा करने गए तो उन्होंने हमारे लिए गुलाब जामुन बनाई। अब गुलाब जामुन अपन तो अपने यहाँ गुलाब जामुन खाएं तो उसकी जो परत होती है वो गुलाबी कलर की रहती है, काले कलर की रहती है। अब उनके यहाँ जब गुलाब जामुन बनी तो कहे गुरु जी गुलाब जामुन तो खाना पड़ेगी। हम बहुत देर से सोच रहे, बोल रही खाना पड़ेगी खाना पड़ेगी, गुलाब जामुन तो दिखे। अब यहाँ गुलाब जामुन तो थी नहीं, गुलाब जामुन तो खाना ही पड़ेगी, एक पीस तो खाना ही पड़ेगा। अब हमने अमरावती वालों से पूछा तो हमने साइड वाले से पूछा इसमें तो कहीं गुलाब जामुन दिख रही? कहने लगी गुलाब जामुन ये सामने रखी। तो हमने कहा ये तो सफेद सफेद दिख रही, नहीं वो ऊपर की जो कवर थी ना वो सब गल गई और गुठरी गुठरी रह गई। तो हमने कहा यूं बोलो कि गुठरी जामुन है, गुलाब जामुन नहीं। अब तुम्हें तो खानी पड़ेगी। भाव हो तो भगवान है। होता है कभी कभी बहुत। एक वो महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र वाली यशोदा जी बेटी, इनको भी मालूम होगा, महाराष्ट्र के कई लोग बैठे होंगे। महाराष्ट्र में एक वो बनता है वो मिर्ची का ठेसा है, वो मिर्ची कूट कुटा के वो ठेसा बना। अब एक जगह गए तो उन्होंने ऐसे 3-4 तरह की भिंडी की सब्जी ने सब रखा। हम सोचे ये भी सब्जी होगा। अब इतनी सी रखी थी तो हमने कहा पहले सबसे पहले इसी को निपटाओ। अब एक कोड़ तोड़ के अब हम वो खा गए। अब हमको क्या मालूम था कितनी ठेस पहुंचाएगा, हमें क्या मालूम था। दादा दूसरा भोजन नहीं कर पाए, इतनी ठेस दीवा ठेसा। तब वो हमने पूछा ये है क्या, तो कि ये ठेसा है। हमने कहा उस दिन से समझ गए कभी भी किसी के यहाँ भोजन करने जाओ तो जो चीज पहचान की वही खाओ, जिसको नहीं पहचानते उसको छोड़िए। पहचान में चले। विदुरानी ने बिठाया भगवान के कपास पर बैठा। विदुरानी बोली मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। भगवान बोले मेरा पेट भरा है। नहीं नहीं नहीं, विदुर जी के गए थे पेट भर के जिमाऊंगी तुमको। और विदुरानी अंदर गई, केले लेकर आ गई। अब जैसी केले लाई भगवान के हृदय में शांति हुई। कम से कम अच्छा हुआ केला लाई, इसको सुध तो है नहीं मालूम पड़े भाटा उठा लाती के कहीं जाता और कहती खाओ, तो अच्छा केला लाई। भगवान बोले ला मेरे को दे। विदुरानी बोले ऐसे कैसे दे, मैं छील के दूंगी। अब भगवान को क्या मालूम था कि छिलके ही देगी, उनको क्या मालूम। अब विदुरानी बैठ गई केले लेके नीचे, भगवान आराम से टिक के पड़े क्योंकि अंदर तो भरा गए थे। अब केले छीलती जाए, उसके अंदर की जो गिरी थी वो नीचे फेंक दे और वो छिलका, कमल का फूल, भगवान छिलका। भगवान पूछे ये क्या है, विदुरानी बोली केला, और जो नीचे पटका के छिलका। तुम्हारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं? विदुरानी बोली तो तुम्हारे यहाँ क्या छिलका खाते हैं? भगवान बोले नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही खाते हैं। अब वो गिरी गिरी अंदर की नीचे फेंक दे और छिलका छिलका देती जाए। और 8-10 छिलके भगवान को दे दिए, 2-4 जंघा पे रख दिए, 3-4 खटिया पे धर दिए। और क्या कह रही, अभी तो 1 ही दर्जन लाई हूं, अंदर 3 दर्जन और रखे, सब तुमको खाना। तो भगवान इतने में बोले एक बात बता, ये सब हम खा लेंगे तो तुम दोनों क्या खाओगे? विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा वो हम खा जाएंगे। भगवान बोले कितनी चतुर है रे ये, कितनी चतुर। कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे प्रबल प्रेम हो तो भगवान, प्रेम नहीं तो भगवान। 56 भोग लगा कर रखे हैं महाराज, 56 भोग सम्मुख में। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोर जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे मनोहार, पीछे वाले भी दोनों हाथ भाव से। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोर जी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे
जी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी। मारा कांवरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। मारा कांवरिया करे मनोहार जी। जय हो। दाल मोठ पकोड़ी कचौरी, भुजिया पापड़ चिवड़ो। दाल मोठ पकोड़ी कचौरी, भुजिया पापड़ चिवड़ो। मीठी राबड़ी साग सागरी, बाजरे को बाबा खिचड़ो। मीठी राबड़ी साग सागरी को, बाजरे को बाबा खिचड़ो। रायते में जीरा को तड़को, रायते में जीरा को तड़को, जीमो मार सब ओ साथे काजरे की चटनी चटाओ, जीमो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। मारा टाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। मारा टाबरिया करे मनोहार जी। हारा टावरिया 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 करे मनोहार। जय जय श्री राम। भगवान सुख स्थापित करने वाले गोवर्धन नाथ जी के सम्मुख में पकवान रखे हुए हैं, विनती करी है, निवेदन किया है। भगवान हजारों हाथ कर कर पाना प्रारंभ किया, रुके, छोड़ा, चले और ब्रजवासी सब घर पहुंचे। देवऋषि नारद ने इंद्र देवता से कह दिया, अभी तक तुम्हारी पूजन होती थी, अब तुम्हारी पूजन बंद हो गई। कोई ब्रज के लाला ने, नंद बाबा के छोरा ने, कोई गोवर्धन पर्वत की पूजन कराई, नयो देव प्रकट कर लिया, नया देव। अब इंद्र को क्रोध आ गया। क्रोध किसको आता है? बोलो तो। जिसको अहमता हो, जिसको अभिमान समाया, जिसके भीतर अहंकार बहुत बहुत पहुंच चुका हो, तो वहां थोड़ी सी बात में क्रोध आ सकता है। मैं, मेरा, ये अभिमत्ता और यही क्रोध है। एक ही घर में एक ही आटे की रोटी सब खाते हैं, पर किसी को नम्रता रहती है, किसी को क्रोध रहता है। नम्रता इसलिए रहती है क्योंकि वो भाव से जानते हैं कि अपनी जिंदगी अपने कैसे जिए, कैसे बने हैं, अपने जीवन को बनाने में अपने कितने लोगों ने साथ दिया, क्या हुआ, वो सब जानता है। इसलिए उसमें नम्रता भीतर रहती है। वो नम्रता, क्रोध अभिमत्ता को प्रकट कर और अभिमान क्रोध को प्रकट कर।
बहुत क्रोध। और इंद्र को इतना, और ध्यान देना, क्रोध आने पर इंद्र सोचे कि ब्रजवासियों को तकलीफ हुई, ब्रजवासियों को नहीं, जितनी इंद्र को हुई। गुस्सा जब आता है तो व्यक्ति सोचे कि दूसरे को कष्ट होगा, दूसरे को बिल्कुल नहीं होता, अपने आप में ही कष्ट होता, अपने आप में ही। दूसरे को कुछ नहीं होना, दूसरा तो सब आनंद में, मस्ती में, पर कष्ट अपने आप को होना। इसलिए क्रोध पर संयम बहुत जरूरी है हमारा। जिस समय ज्यादा क्रोध आए उस समय एक लोटा फ्रिज का पानी पी लो, थोड़ी ठंडकता, क्रोध बहुत हो। मेरा निवेदन है, जिसको ज्यादा क्रोध आए, धर्म पत्नियों से, पतियों से, सबसे निवेदन है, जब रोटी बनाओ तो रोटी के आटे में मंजरी के 7 दाने, तुलसी की जो मंजरी होती है उसके 7 दाने रोटी बनाते समय आटे में उसन दीजिए। मंजरी के 7 दाने। क्रोध सामान्य रहेगा, क्रोध उछल नहीं सकता, क्रोध की समता रहती, अग्रणता नहीं आ सकता। अब भगवान आनंद करने वाले परमात्मा मेरे ठाकुर, नित्य लीला का स्मरण करने वाले, इंद्र ने क्रोध किया, जलवृष्टि जलवृष्टि हुई, पूरा ब्रज पानी में डूबने लगा, सब भगवान की शरण में गए। कन्हैया तूने पूजन कराई, पानी पानी हो रहा है, कन्हैया जल जल हो रहा है, कृष्ण कुछ कर। कन्हैया कहते हैं तुम मेरे पास क्यों आए? डायरेक्ट जाना था, क्योंकि मैंने तुम्हें उससे मिलवा दिया था, मैंने मिलवाया है तुम्हें उससे। किससे? गोवर्धन नाथ जी से। मेरे पास क्यों आए हो? जब एक बार तुम्हें परमात्मा से मिला दिया, एक बार परमात्मा से तुम्हें जोड़ दिया, तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पर दुनिया के लोग जब तक 4-5 जगह भटक नहीं ले तब तक उनको सुख मिलता कहां? और जब सब दूर भटकने के बाद जब काम ना हो तब परमात्मा की शरणागति में आते। भगवान कहते पहले ही मेरे पास आ जाता तो भटकने ही नहीं देता, उसकी शरण में जाए। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी। बस बहुत वो है तो चिंता नहीं। हाँ, चिंता करके भी करोगे क्या? बोलो तो शरीर है, अरे बोलो तो तुम्हारे चिंता करने से क्या होगा? कई लोग इतनी चिंता में पड़ जाए, खाना छोड़ दिया। काहे को छोड़ा? खूब खाओ। कौरवों की सेना में 90 भाई मर चुके थे, तो क्या युद्ध के मैदान में दुर्योधन उपास रखकर लड़ने गया था? अरे बोलो तो जम के जरा। नहीं, अब 90 मर चुके हैं तो दुर्योधन खाता ही नहीं खाना, भोजन ही नहीं करता कि मेरी तो इतनी सेना नष्ट हो गई तो भोजन करा दुर्योधन ने। क्यों करा? क्योंकि लड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। कई लोग भोजन निभा दिया, चिंता में ऐसे हो गए धुंधली बाई की तरह, भोजन निभा दिया। अरे खाओ, जितना टेंशन आए ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ, पर प्राण ना खाओ। भोजन करो, डट के करो, पर सब दूर जाके ये नहीं कहना मैं तो बड़ा टेंशन, मैं बड़ा टेंशन, मैं बड़ी टेंशन। के कर क्या करोगे? सामने वाला कुछ कर देगा? नहीं। खाओगे, एनर्जी आएगी, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, भगवान से विनती करो, कुछ ऐसी कृपा करना, कोई से ऐसा मिला देना जो काम निपटा दे, बस उससे प्रार्थना करो। खाओ, भगवत भजन करो। उपास रखकर या भूखे रहकर पलंग पे पट्टा बांध के मत पड़े रहो। अब बेचारा घर में इतना टेंशन, ऊपर से टेंशन भाई को देख देख के और लोग टेंशन में आ जाए। कई लोगों की आदत रहती है साहब, कई लोगों की आदत, उनको 24 घंटे बापड़े ऐसे मिलेंगे जैसे किसने मार कूट के बिठाया। जब बड़ी परेशानी, बड़ी परेशानी।
फिर मन भी कभी कभी करता है जो इतना टेंशन में रहे क्या जाके कहीं करे। प्रसन्न ही नहीं दिखते कभी, प्रसन्न दिखिए। आया है परेशानी, बहुत ध्यान देना, बीमारी आती है तो थोड़ा समय लेकर जाती है। आई है टेंशन तो थोड़ा समय लेकर जाएगा, उसमें प्रसन्न रहना, स्माइल देते रहना। हो गया जो होगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब दिया उसने है तो लिया उसने, देगा, करेगा, साधेगा। बस जपते रहो कि मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। भगवत चित्त की ओर अग्रणी, हरो ना। बुखार आए ना तुम लोगों को तो खूब मुस्कुराया कर, हंसा कर। अभी कल परसों के दिन थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम हो गया, हम शाम को घना हंसे खूब, कथा चला ली और कथा में आनंद, मुस्कुराओ। रोग और बीमारी को भी लगना चाहिए कि बताओ इतना मुस्कुरा रहा है तो अपन जाके क्या करेंगे, रोग बीमारी भी खसक जाए। पति पत्नी, पति का सिर दुखता है पर कभी मुंह से नहीं कहता, क्योंकि पत्नी को सिर दुखता हुआ इतना देख लेता बापड़ा तो आधा तो वैसी सीख हो जाता, बोले तो क्या बोले, अपना दुखड़ा किसके सामने रोए, क्योंकि दुखवंती को देख देख के दुखी हो जाए, क्या रोए, किसी से नहीं कह सकता। वो बेचारा बस एक कॉम्बी फिल्म की गोली निकाल के खा लेता, बोले तो बोले कैसे, क्योंकि सुबह से उठती है शाम तक में रोज कहीं रगड़ा रहता, आज नींद नहीं आई, आज सपने आए, आज ऐसा हो गया। बापड़ा पति बोले उससे पहले तो जगदम्बा बोल दे, अब कैसे बोले, फिर वही वाली बात आ गई, बोले तो बोले, बोले क्या, अब क्रोध करा और जलवृष्टि करी। देवता भगवान कृष्ण करें तुम मेरे पास में आए, इतनी भी तेरी क्यों करी, मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी। भगवान करे सीधे गोवर्धन नाथ जी की शरणों में जाते, सीधे उसकी तलहेटी में, रिटर्न बढ़ाइए, उसकी तलहेटी में जाइए, उसके चरणों में जाइए, और सीधे यदि आप उसके चरणों में पहुंच जाते तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती। तुम देर ना करो, एक क्षण की भी देर ना करिए, दौड़िए उसकी ओर, भागिए उसकी ओर। भगवान के पास गए, भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर पहुंचे और सारे ब्रजवासियों को ले जाकर भगवान ने, ब्रजवासी दौड़कर भगवान के चरणों में पहुंचकर कहते हैं बहुत जलवृष्टि हो रही है, ठाकुर कृपा कर दीजिए। भगवान कहते हैं अरे कृष्ण मैं हल्का हो जाता हूं, तो अपनी छोटी सी उंगली पर मुझे धारण कर ले, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये सारा टेंशन मेरी छोटी सी उंगली के नख के बराबर है, जो तुम इतना बड़ा लेकर बैठे, छोड़ दो उसमें, बस मुझसे कहो, मेरे चरणारविंद में मेरी शरण में आकर बोलो, मैं उसको, बहुत बड़ा कष्ट भी होगा, तकलीफ भी होगी, तो कई बार भगवान उसको नख के बराबर निकाल देते। बहुत ध्यान देना महाराज। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बाल बांका नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट लगी है, तो भगवान कह रहे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मैंने नख पर निकाल दिया, क्योंकि तूने भगवान की शरणागति ग्रहण कर रखी थी।
भगवत चरणारविंद में तू डूबा हुआ था, बहुत बड़ा टेंशन आता, थोड़ा दे दिया, उसमें निकाल लिया। बहुत बड़ा कष्ट आए, उसको थोड़े में निकाल लिया। वो कृपा करता। थोड़ा बहुत चोट वगैरह लग जाए तो भगवान से प्रार्थना करना, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, तेरी कृपा थी जो तूने थोड़े में निकाल दी, कहीं बड़ी हो जाती तो दिक्कत थी, तेरी कृपा। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, हर पल कहिए। और भगवान ने पर्वत को उठाने से पहले ब्रजवासियों से कह दिया, यदि आपके भीतर विश्वास हो तो आप गिरिराज बाबा की तलहटी में आना, नीचे आना, अगर विश्वास है तो, और अगर विश्वास नहीं है मत आइए। कई लोग मंदिर जाते हैं साहब, कई लोग गोवर्धन जाते हैं और जाकर कहते हैं इतनी गंदगी हो रही है, कुल्लड़ी कुल्लड़ पड़ी है, नीचे पांव में चुभ रही है, नलियों में कितना कीचड़ हो रहा है। तुम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आए हो कि कीचड़ देखने आए हो? बांके बिहारी के मंदिर के बाहर चाट की दुकान लगती है, बोले लगती कि नहीं लगती? और बिहारी जी अंदर रहते हैं। बांके बिहारी ये देखना चाहते हैं कि तुम चाट चाटने आए हो कि मेरे चरण की रज चाटने आए हो। बिहारी जी ये देखना चाहते हैं कि तुम क्या चाटने आए हो। दिल्ली से आई हुई गाड़ियों में से बच्चा बच्ची उतर कर बिहारी जी के दर्शन भले बाद में करते हैं, पहले चाट चाटते हैं। और वृंदावन में, ब्रज की रज में, वो विदेश से आए हुए इस्कॉन मंदिर में उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो भारत की भूमि पर, तो कहते हैं हमारे गुरु ने कहा है इस रज में कृष्ण बसता है, उसके चरण की रज चाटने के लिए आए हैं। एक दुनिया के लोग चाट चाटने जा रहे हैं और एक ब्रज की रज चाट ब्रज की रज चाटने रज चाट, वो रज मूल हो। मंदिर में जाकर कभी रंगत मत देखो, कलर कैसा है, पर्दे तो गंदे दिख रहे हैं, फर्श कितना गंदा दिख रहा है। मंदिर में जाकर कभी गंदगी नहीं देखना। अगर दृष्टि में गंदगी भरी होगी तो गंदगी नजर आएगी। मंदिर में जाकर हमेशा कुछ अच्छा देखिए। आज भगवान कितने सुंदर वस्त्र पहने, आज भगवान का श्रृंगार कितना सुंदर है। कई कई जीजियों बोलती हैं गुरुजी आज ठाकुर जी गणेश सुंदर लग रहे हैं, नजर उतार दें। अर्थात आपने ठाकुर जी की सुंदरता देखी, आपकी दृष्टि में सुंदरता थी इसलिए सुंदर नजर आए। आपके भीतर भाव जो जागृत हुआ है उसमें परमात्मा नजर। कई लोग आए और कहें जगह नहीं मिल रही है महाराज बैठने की, तो तुम बैठने की जगह नहीं मिल रही मतलब तुम किसी के दिल में जगह बना ही नहीं सकते, इसलिए तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिल रही। नहीं तो इतनी जगह पड़ी, कहीं भी खसक के बैठ जा, अपने आप जगह होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? चौथे दिन कितनी भीड़, सब खसक खसक के ठूस ठूस के ऐसे बैठे, और एक दो लोग नाचने उड़ गए तो उनकी जगह पे भी दूसरे बैठ गए। तो ये तो जगह स्वयं परमात्मा बना देता है कि भाई बन रही है तो बैठो, आनंद लो। अच्छा देखिए, बहुत निर्मलता का देखिए, जितनी निर्मलता देखोगे उतनी निर्मलता है। निर्मलता समझना, निर्मल बाबा नहीं, निर्मलता समझ। अब चले, भगवान ने पर्वत उंगली पर लिया, सारे ब्रजवासी नीचे आ गए, सबने अपने अपने डंडे लगा लिए। इधर वाले बोले इधर वालों से वो तो हमारे डंडों में दम है इसलिए टिका है। तो इधर वाले बोले तुम्हारे डंडों में दम नहीं, हमारे इन बांबुओं में, इन डंडों में दम है इसलिए टिका है। अब जो उठा के रखा था भापड़ा, उसका तो नाम ही नहीं आ रहा है, वो तो खड़ा ही है। भगवान को लगा सब अपना अपना बखान कर रहे हैं, अभी रुक जाओ मैं बताता हूं। भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी, थोड़ी सी उंगली नीचे आई और बांस चटर चटर करके टूट कर नीचे गिरे। जैसे ही गिरे सब आपस में बात करने लगे, सब कहने लगे कन्हैया संभालो इसको, ये गिर ना जाए, ये गिरे ना, इसको संभालिए। भगवान ने
उंगली को फिर साधा। 7 दिवस भई बरखा भारी, थके मेघ भारी जल थारी। कृष्ण चंद्र ने नक पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। कर अभिमान थके सुरराई, क्षमा मांग पुनि स्तुति गाई। त्राहि माम में शरण तिहारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। भगवान गोवर्धन पर्वत को 7 दिवस में इंद्र ने क्षमा मांगी, तब पर्वत को नीचे रखा, तब पर्वत नीचे रखा। भगवान ने परिक्रमा करी ब्रजवासियों के साथ में, गिरिराज बाबा की परिक्रमा कर कर चले, भाव से जा रहे हैं भगवान। और गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर कर जब भगवान चल दिए, भगवान चले, जैसे ही पहुंचे मालूम पड़ा गोपियों के लिए भगवान बंसी का नाद किए। गोपियां शुद्ध भूल कर आई, शुद्ध भूल कर चली। और स्वयं भगवान शिव भी गोपी का रूप रखकर सुंदर श्रृंगार कर कर रास मंडली में पधारे हैं। रास मंडली एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। आओ से दोनों हाथों से जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ब्रज में रास रचा है भारी, हमको दिखा दो प्यार ब्रज में, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। आओ से ताली हमारे आनंद में दोनों हाथों से। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। कान्हा के सिवा कोई पुरुष न आवे उस रास में, उस रास में। कान्हा के सिवा कोई पुरुष ना आए रास में, ना आए रास में। ओ बांध के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाल बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नार बिरज में, बिरज में आ गए।
का वेश धरकर शिवजी भी रास मंडली में पहुंचे हैं। भगवान ने बंसी का नाद किया, गोपियां सुध भूल कर चली। भगवान की बंसी की धुन पर गोपियों का ध्यान जब जाता था, घर का काम काज कुछ भी नहीं सूझता था, केवल कृष्ण ही दिखता। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान आज भी बंसी बजाते हैं। हमने कहा बंसी भागवती ही है। आज भी जब भागवत होती है तो कई लोग हैं जिनको सुध नहीं रहती, बस जाना है 3 बजे पहुंचना है तो 2:45 बजे जाके बैठ जाते, जगह संभाल संभूल के बैठ गए। वो बंसी ही तो है, सुध नहीं है। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। ये गोयल परिवार कथा करा रहा है, पर इन गोयल परिवार से जरा पूछे कोई कि कथा चालू होना थे उसके एक दिन पहले इनको रात को नींद आई थी क्या? नहीं आ सकता। कल कथा है, सुबह शोभा यात्रा है, कलश यात्रा है, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, नींद नहीं आई। पर कथा जब पहले दिन की हो गई तो रात को ऐसी शानदार नींद आई होगी कि चक, रोज 12 बजे सोते होगे, रात्रि को 9:30 बजे सो गए होंगे, चक नींद सवेरे आ गई। क्योंकि जब तक उससे मिलन ना होना तब से बेचैनी रहती है। जिसको आप प्रेम करते हो, स्नेह रखते हो, उससे मिलन नहीं हो तब तक बेचैनी है। जब मिल जाए फिर कोई बेचैनी नहीं, उससे प्रेम है आपका, कृष्ण से, ठाकुर से, नंदलाला से, गोपाला से। भगवान बंसी का नाद करे, गोपियां सुध भूल गई। भगवान गोपियों के मध्य से ओझल हो गए। गोपियों भगवान को ढूंढती रह गई, खूब ढूंढा, नहीं मिला। शब्द भी अपशब्द का है। जिससे बहुत प्रेम होता है उससे झगड़ा भी बहुत होता है। बहुत ध्यान देना महाराज। जिससे बहुत प्रेम होगा उससे झगड़ा भी बहुत होगा। झगड़ो, खूब झगड़ो, पर प्रेम के झगड़े में कभी दूसरे को मत फटको, विचारों की आफत हो जाए। पति पत्नी झगड़े मना नहीं है, क्योंकि तुम लोग जब एक दूसरे से प्रेम करे हो तो झगड़ा तो होगा। झगड़ा प्रेम बढ़ाता है। इसलिए माता पार्वती जी ने शंकर जी से वर मांगा था कि पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़े, उस प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए। तो शंकर भगवान ने कहा हफ्ते महीने भर में इन दोनों की खटर पटर करवा दी जाए। खटर पटर से क्या होगा? तो पार्वती जी ने जब शंकर जी से पूछा तो शिव जी बोले पार्वती जब दोनों के झगड़े होंगे तो मन की जो महीने भर की भरी हुई जो अंदर की ग्लानियां हैं वो निकलेगी। एक बार का मेल साफ, दूसरे महीने की तैयारी चालू, वो निकलते रहना थोड़ा। तो भगवान कहते हैं जिसमें झगड़ा होता है उसमें प्रेम बढ़ता है, और जिसका झगड़ा नहीं होता उसका एक दिन ऐसा होता है कि अदालत में बात पहुंच जाती है। इसलिए झगड़ो, प्रेम से झगड़ो, पर ऐसा मत झगड़ो। वो कहते हैं ना कि शादी का 1 साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम जिसमें प्रेम प्रबल है। महाराज कृष्ण को गोपियां आप शब्द भी कह रहे हैं क्योंकि प्रेम करती हैं। समय आया, आज कंस ने अक्रूर को भेजा। अभी तक जितने आए थे सारे क्रूर थे, आने वाला अक्रूर है। अक्रूर जी आए और कृष्ण और बलराम को लेकर जा रहे हैं। किसी गोपी ने जाकर राधा से कहा तेरा प्रीतम जा रहा है, उसको रोक ले। राधा बीच राह में जाकर सो गई। भगवान ने अपनी बंसी राधा को दे दी। राधा ये तेरे लिए बजाता था, आज तुझे प्रदान कर।
तुझे देखकर पहुंचे। अक्रूर काका जब भगवान कृष्ण को लेकर चले तो 11 बार अक्रूर जी ने रथ पर भगवान कृष्ण को मुड़कर दर्शन करे थे। 11 बार क्यों? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। ये अक्रूर जी ने 11 इंद्रियां भगवान को दे दी थी दर्शन कर कर। जब जब भगवान का दर्शन करो तो अपनी इंद्रियां परमात्मा को समर्पित कर कर चलो। जब जब दर्शन करो। पहुंचे, प्रवेश किए। भगवान ने कहा अक्रूर काका आप चलिए, कह देना मामा कंस को कि भांजा आ गए। अक्रूर काका चले। भगवान पैदल पैदल चले। सामने से धोबी आ रहा था वस्त्र ले। भगवान ने मांगे, नहीं दिए, पहचान गए रामावतार का धोबी है जिसने सीता जी के लिए अपशब्द कहकर परित्याग करवाया था। भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे, नहीं दिए तो भगवान ने उसके प्राणों को हरकर वस्त्र लेकर दर्जी से छोटे कराए। हिवय नाम के माली से माला पहनी, कुब्जा नाम की बुढ़िया से चंदन लगवाया और कुबलिया पिंड का वध करते हुए भगवान कंस के महल में प्रवेश कर गए। आवाज लगाई मामा भांजा आ गया है। शब्द सुनकर कंस मामा अंदर भागा। जैसे ही भागा भगवान कृष्ण ने चोटी पकड़कर खींचा और चोटी पकड़कर खींचकर भगवान लेकर आए और खींच कर लाकर भगवान ने तुरंत उसी समय पर, अच्छा ठीक है, चोटी पकड़कर भगवान खींचे और खींच कर लेकर आए। आते से ही सुंदर भगवान कृष्ण ने मामा की छाती पर पहुंचकर मुष्टिक का प्रहार करा। प्रहार करते से ही कंस के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सराएं नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस के प्राण छूट, कारागार से सूर से निकालिक राजाओं को मुक्त कराया। देवकी वसुदेव को छुड़ाया। वसुदेव देवकी को छुड़ाकर इधर कंस की प्राप्ति अस्थि और प्राप्ति दौड़कर पिता जरासंध के पास गई। पिताजी तुम्हारे जमाई की हत्या कर दी है, आप उससे बदला लीजिए। 13 क्षोणी सेना तैयार कर कर जरासंध ने आक्रमण किया। जरासंध बार बार हारता है, बार बार भागता है। ये जरासंध की कथा नहीं। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापे में मनुष्य बार बार बीमार होता है, गोली दवाई खाकर ठीक हो जाता, पर भगवान की शरण नहीं जाता। भगवान की शरण नहीं। अब की बार कालियावन को साथ ले आया। भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ राय। गुफा में प्रवेश किया जहां पर मुचकुंद सोया था। मुचकुंद कौन? जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया है। और देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया तो भगवान ने कहा था तुम एकांत में विश्राम करना, यदि कोई तुम्हें जगाता है तो तुम्हारी नेत्र की ज्वाला द्वारा तो जलकर भस्म होगा। मुचकुंद के सामने भगवान ने अपना उपरना उतार कर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। कालियावन को लगा कि भगवान चुपकर सो रहे हैं, लात मार दी। लात मारते से ही मुचकुंद के नेत्र खुले, कालियावन जलकर भस्म हो गया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। कालियावन जलकर भस्म हुआ। भगवान ने बीच समुद्र में द्वारका बसाई, जहां के राजा भगवान कृष्ण बनकर विराजमान हुए हैं। द्वारका के राजा कृष्ण, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। पर द्वारका के राजा भगवान कृष्ण बड़े बड़े आनंद में निवास किए। इधर विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी, विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी जो भगवान कृष्ण को पति के रूप में मानती थी, भाई ने विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। अब मन कृष्ण में है, विवाह शिशुपाल के साथ। सोचा क्या करा, पत्र लिखा, से पार लगा दे। तुम तो जानो गुरुजी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। मेरो तुझो नहीं रे आधार, गुरुजी से पार लगा दे। पत्र लिखा। वो पत्र गुरुजी को दिया। गुरुदेव ये द्वारकाधीश को दीजिएगा। द्वारकाधीश के पास पत्र पहुंचा। द्वारकानाथ ने मस्तक से लगाकर वापस दिया।
ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। रुक्मणी श्रृंगार कर जगदम्बा के मंदिर पर आ रही हैं। जोरदार ताली रुक्मणी जी के लिए कहेंगे बड़े आनंद में। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ से दोनों हाथ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, वो मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ से दोनों हाथ उठ जाओ। चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबू न टूटे, सबरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, सबरू दूल्हा जो कबू न छूटे, अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान कृष्ण रथ लेकर पहुंचे और रथ लेकर भगवान जब पहुंचते हैं शंख की ध्वनि करी, भगवान मंदिर में प्रवेश करे हैं। महाराज भगवान दौड़ते हुए मंदिर में प्रवेश करते हुए जाते हैं और मंदिर में पहुंचते हुए, आप लोग हटो एक साइड हटो सब लोग, आप लोग एक साइड होइए, एक साइड हो। मंदिर में भगवान भागते प्रवेश करे, रुक्मणी जी का भगवान ने हाथ पकड़ा और लेकर भाग गए। ले गयो रे रुक्मणी को भगा कर ले गयो रे, ले गयो रे रुक्मणी को भगा कर ले गयो रे, रह गयो रे शिशुपाल देख तो रह गयो रे, शिशुपाल देख तो रे गयो रे, ओ ले गयो रे रुक्मणी को भगा कर ले गयो रे, ले गयो रे रुक्मणी को भगा कर ले। और गोपाल कृष्ण भगवान की। हाँ जी, बाराती लोग जाइए, बारात लेकर आइए। सब बाराती जाओ जल्दी से, बारात लेकर आइए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है, ओ कान्हा की शादी है, मेरे नंद लाला की शादी है, कान्हा की शादी है, मेरे नंद लाला की शादी है, आज
आज मेरे खन्ना की शादी है, आज मेरे खन्ना की शादी है। ओहो। आते जाइए, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कन्हाजी दूल्हा बने हैं, ओहो। कन्हाजी दूल्हा बने हैं, ओहो। फूलों से खूब सजे हैं, फूलों से खूब सजे हैं, ओहो। खुशी से नाचे ये मन, मिला सजनी को साजन, ओहो। खुशी से नाचे ये मन। ओ ऐसा लगता है सारे इंदौर में मस्ती है, आज मेरे खन्ना की शादी है, आज मेरे खन्ना की शादी है। कान्हा की शादी है, मेरे नंद लाला की शादी है, रुक्मणी जी को ले आइए। कान्हा की शादी है, मेरे नंद लाला की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है, आज मेरे खन्ना की शादी है। ओहो। आने दो, कन्हैया जी को आने दो ऊपर। ओहो। जय हो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। इस देश के यार, रुको 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 रुको। जो कुर्सी पे बैठे हो, तुम लड़के वालों की साइड हो कि लड़की वालों की साइड हो? अरे बोलो तो सही। किसी भी साइड हो, परंतु ठाकुर जी की शादी में नहीं नाचोगे तो तुम्हारे घर में ठाकुर जी आएंगे क्या बारात लेके? ये बताओ। छोरा छोरी का ब्याह कब होता है? जब भगवान की शादी में कोई नाचता है। अपनी जगह पे खड़े होके बड़े प्रेम से, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। ओए!